बिहार में घूसखोर अपराधियों के खिलाफ लगातार ईओयू की टीम और बिहार सरकार कार्रवाई में जुटी है। इसी कड़ी में बीते दिन 2 अधिकारियों के कुल 12 ठिकानों पर छापेमारी की गई। 12 ठिकानों पर छापेमारी के दौरान ईओयू की टीम के हाथ में कई साक्ष्य मिले हैं। करोड़ों रुपए के हेरा फेरी और 25 जमीन के कागजात एक एसडीपीओ के ठिकाने से प्राप्त हुए। दरअसल देखिए, ईओयू जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी है और इसी कड़ी में आर्थिक अपराध इकाई ने बीते दिन किशनगंज के एसडीपीओ के ठिकानों पर छापेमारी की। कुल 6 ठिकानों पर छापेमारी की गई और छापेमारी के दौरान महिला मित्र को जमीन और ज्वेलरी देने का भी खुलासा हुआ है। पत्नी के नाम, ससुराल वालों के नाम पर और दोस्त यार के नाम पर कई जमीन के दस्तावेज मिले। क्या क्या मिला? गौतम कुमार जो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी है, उनके ठिकानों पर से, जो किशनगंज में कार्यरत है। तो देखिए, गौतम कुमार की पत्नी पूनम देवी और मित्र यानी महिला मित्र शगुफ्ता शमीम को सह अभियुक्त बनाया गया है। 1994 में ये बिहार पुलिस की सेवा में आए, 2019 में पुलिस उपाधीक्षक बने और इनके आवास से अलग अलग जगहों से कुल 25 भूखंड का दस्तावेज प्राप्त हुआ है। जमीन के कई कागजात बरामद हुए हैं। अलग अलग व्यक्तियों के नाम पर जमीन इन्होंने ली है। बीमा में निवेश के कई कागजात बरामद हुए हैं लाखों रुपए के। पूर्णिया में करीब 3600 वर्ग फीट के क्षेत्रफल में इनका 4 मंजिला लग्जरी मकान है। 2.5 करोड़ रुपए मकान की कीमत बताई जा रही है। कई कीमती घड़ियां भी बरामद की गई हैं। इंपोर्टेड घड़ियां ईओयू की टीम को मिली है। एक क्रेटा कार और थार जैसे महंगे महंगे वाहन भी तलाशी में पाए गए। पटना में एक नर्सिंग होम खोलने का दस्तावेज भी बरामद हुआ है। यानी कि पटना में एक हॉस्पिटल खोलने के फिराक में एसडीपीओ साहब थे, लेकिन उससे पहले ही नप गए। ससुराल से कई स्वर्ण आभूषण भी मिले हैं। निवेश से संबंधित कई दस्तावेज भी मिला है। महिला मित्र शगुफ्ता शमीम के घर तलाशी में 7 जमीन का खुलासा हुआ है। यानी 7 जमीन इन्होंने अपने महिला मित्र शगुफ्ता शमीम को गिफ्ट कर दिया। 60 लाख जमीन की कीमत बताई जा रही है। कई ज्वेलरी के रसीद मिले हैं जो महिला मित्र को इन्होंने गिफ्ट किया है। लाखों रुपए के ज्वेलरी। सरकारी आवास में 1,37,000 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। एक और चौंकाने वाला मामला देखिए, सिलीगुड़ी में चाय का बागान भी इनका है। निवेश इन्होंने किया और इसका कागजात ईओयू के टीम के हाथ लगा है। नोएडा, गुड़गांव जैसे महंगे शहरों में परिसंपत्ति अर्जन की जानकारी भी प्राप्त हुई है। कोयला, शराब माफिया, सुपारी तस्कर और लॉटरी माफिया के साथ इनका साठगांठ के संबंध का भी खुलासा हुआ है। और इतना ही नहीं, इनके द्वारा विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर फर्जी सिम कार्ड प्रयोग करने का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। यानी कि फर्जी सिम से एसडीपीओ साहब क्या करते थे, ये तो जांच का विषय है। लेकिन माफियाओं के साथ साठगांठ बिहार पुलिस में सेवा के दौरान इनकी रही है और अब ये नप चुके। अब आगे की कार्रवाई आर्थिक अपराध इकाई कर रही है। बने रहे प्रभात खबर डिजिटल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।